हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और अपने चैप्टर डिटर्मिनेंट्स के पैसेज को कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पैसेज नंबर 19 क्या कहता है। कह रहा 3 शॉपकीपर सलीम बिजेंट बैंकेट आर यूजिंग पॉलीथीन बैग्स, हैंडमेड बैग्स एंड न्यूज़पेपर एनवेलप एज कैरी बैग्स. It is found that the shopkeeper Salim Bizant Banquet are using पॉलीथीन बैग्स, हैंडमेड बैग, इतने अमाउंट कर रहे हैं और इतना वो रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं. ठीक है, चलो भाई. सबसे पहले पॉलीथीन के लिए हम एक्स रुपीज़, हैंडमेड बैग के लिए वाई रुपीज़ और इसके लिए जेड रुपीज़ लेते हैं. ठीक है, चलो सबसे पहले आप इक्वेशन बनाओ. यही तो है. चलो कितनी है? 20x प्लस 30y प्लस 40z इज इक्वल टू 250. दूसरी आपके पास है 30x प्लस 40y प्लस 20z इज इक्वल टू 270. 40x प्लस 20y प्लस 30z इज इक्वल टू 200. ये बन गई. चलो भाई, ये इक्वेशन बन गया. अब अपने मैट्रिक्स बना लेते हैं. ए मैट्रिक्स बनाते हैं. ठीक है, तो आपका जो ए मैट्रिक्स है वो कितना होगा? देखो 20, 30 और 40, 20, 30 और 40, 30, 40 और 20. तीसरा क्या है बच्चों? 40, 20 और 30. ये हमारा बन गया. ऐसे ही हम अपना बी मैट्रिक्स बना लेते हैं. 250, 270 और 200. और जो x है वो हो जाएगा x, y और z. सही है. और आपको निकालना क्या है? सबसे पहला अपना काम होता है इन्वर्स निकालना. अब देखो बच्चों, इन्वर्स तभी आप निकाल सकते हो जब आपको ये पता है कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है. तो पहले हम क्या निकालते हैं? डिटर्मिनेंट. किसी भी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर लेते हैं. पहले के अबाउट किया तो ये आ गया 20, 40 इंटू 30. ठीक है ना, यही तो होगा. 40 इंटू 30, 20 इंटू 20. तो ये आ जाए आपका 1200 माइनस के 400 माइनस 30. अब आपका हो जाएगा दिस एंड दिस. चलो ये आ जाएगा आपका 900 माइनस के 800 प्लस के 40. तो ये हो जाएगा 600 माइनस 1600. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये 8 और 2 हो जाएगा 16,000. ये हो जाएगा आपका 3,000 और ये हो जाएगा माइनस का 40. सिंप्लीफाई करने पर ये माइनस का 27 आएगा, जो कि 0 नहीं है. इसका मतलब आप इसमें आसानी से इन्वर्स निकाल सकते हैं. अब इन्वर्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको निकालना है एडजॉइंट. एडजॉइंट मतलब जो भी कोफैक्टर्स आते हैं उनका आपको क्या निकालना है? ट्रांसपोज. तो सबसे पहले एडजॉइंट A11 क्या निकालते हैं? A11 यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढक दो. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गढ़ा तो 1200 माइनस 800. 1200 माइनस कितने हैं? 12 माइनस 4 सॉरी 1200 में से 400 गए, कितना बचेगा? 800. चलो भाई, सबसे पहला आ गया 800. यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपने किया तो आपका आया 1200 में से 400 माइनस कर दिए, आ गया 800. अब आप निकालो A12. फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ढको तो 900 माइनस 800. 900 में से 800 गए और ये ओड है तो ओड आपका नेगेटिव होता है. तो 900 में से 800 जाएंगे बच्चों, बचेगा माइनस का 100. तो ये आ गया माइनस का 100. अब निकालते हैं A13. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. तो 30 और ये तो 600 में से 1600 गए तो कितने बचेंगे बच्चों? माइनस के 1000. अब निकालते हैं A21. ओड होगा. सेकंड रो कहाँ है बच्चों? सेकंड रो देखो ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है. तो 900 में से गए 800, कितने बचेंगे? 100. तो ये हो गया माइनस के 100. सही है. अब निकालते हैं कितना?
सेकंड एंड सेकंड, तो 600 में से गए 1600, तो बचते हैं माइनस के 1000। चलो भाई ये भी बच गए। अब आता है आपका A22 तो आ चुका, माइनस का 1000। अब निकालेंगे A23, ओड है तो माइनस होगा, ओड है तो माइनस होगा। चलो भाई सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 20 इंटू 20 400, 400 और 12, यानी कि ये बचते हैं 1200 में, यानी कि 800, माइनस के 800, तो आ गया 800। चलो भाई ये भी आ गया। अब निकालते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 दूनी 6, 1600, यानी कि माइनस के 1000। अब निकालते हैं थर्ड रो सेकंड कॉलम, निगेटिव होगा क्योंकि ओड है। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो यानी कि 400 में से 1200 गए, माइनस के 800, यानी कि आ गया 800। चलो भाई 800 आ गया। अब लास्ट निकालते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 800 माइनस 900, यानी कि माइनस के 100, माइनस के 100 आ गए। चलो भाई पूरा एडजॉइंट निकल गया। अब डिटर्मिनेंट निकला हुआ है, एडजॉइंट निकला हुआ है, तो इनवर्स, तो माइनस के 27,000 कितना है, माइनस 800, माइनस के 100, माइनस के 1000, दूसरा कितना है माइनस के 100, माइनस के 1000 और 800 हो गए। चलो भाई माइनस के 1000, 800 और माइनस के 100, ये आ गए। आप ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ये हो गया 27 के आगे 3 जीरो, माइनस को अंदर भेज देते हैं, तो माइनस के 800, 100,000, 100,000 माइनस के 800, 1000 माइनस के 800 और 100, मल्टीप्लाई करनी है 250, 270 और 200 में। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/27,000 माइनस 800 इंटू ये, तो माइनस 200, कितने जीरो लग जाएंगे, तो आपके पास हैं 200 और उसके आगे 3 जीरो, 1 2 3 प्लस 27 के आगे 1 2 3 और ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5, ये तो कैंसिल हो गया। फिर 25 के आगे 1 2 3, 27 के आगे 1 2 3 और माइनस 16, 1 2 3 4, 3 और 1 4, यहाँ पर भी कितने जीरो थे भाई, 100 की करी 250 में तो 3 जीरो, इसकी करी इसमें तो 3 और 1 4 जीरो, इसकी करी इसमें तो ये आ गया। ठीक है, अब इसकी करनी है, तो 25 1 2 3 4, 216 1 2 3 और 1 2 3 4। अब माइनस करते हैं, कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 27 के आगे 3 जीरो है, इन दोनों को ऐड करो तो ये आएगा बच्चों, तो आपका 27 यानी कि 135 1 2 3, सही है, 135 आ गया और अगला आ जाएगा 54 1 2 3। अब डिवाइड करते हैं तो 1, ठीक है, 5 और 2, ये आ गया। x की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू हो गई 5 और z की वैल्यू हो गई 2, x 1 5 y 5 और z 2। चलो भाई ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 पॉलीथीन बैग, ₹1 आई है, कितनी आ गई, ₹1। और कॉस्ट ऑफ 1 हैंड बैग्स ₹5, न्यूज़पेपर का आया है 2, तो ये तो निकल गया। कीपिंग इन माइंड द सोशल कंडीशन विच शॉपकीपर इज़ बेटर। देखो भाई अब आपको ये देखना है कि हैंडमेड जो बैग हैं वो सबसे ज़्यादा कौन बना रहा है। तो अब ध्यान से देखो, हैंडमेड सबसे ज़्यादा अगर देखो तो 40 है, ये जो है जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट है वो विजय है। जो विजय दे रहा है वो आपके 40 और 1 पर हैं, कितने, आपके पास जो हैंडमेड बैग थे वो ₹5 के, तो ₹200 तो ये दे ही रहा है। तो सबसे ज़्यादा सोशल के लिए कौन बेटर हो गया, विजय। कीपिंग इन माइंड द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब सबसे कम खर्च कौन कर रहा है, तो सबसे कम सलीम कर रहा है, जो कौन से हैं, पॉलीथीन बैग पर सबसे कम, तो
इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए सबसे बेटर कौन है? सलीम है। आसान सा देखो बच्चों क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपने इक्वेशंस बनाई, इन्वर्स निकाला। इन्वर्स तभी एग्जिस्ट है जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। उसकी मदद से हमने इस पैसेज को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया और उम्मीद है बच्चों आपको पैसेज समझ में भी आ गया होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।